हेलो स्टूडेंट, आप सभी विद्यार्थियों का हम अपने YouTube चैनल द मार्गदर्शक में स्वागत करते हैं। हम लोग आज अलैंगिक जनन के प्रकार को आगे डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने विखंडन, मुकुलन, इन सब अलैंगिक जनन के प्रकारों का डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण जो है टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कायिक प्रवर्धन। इंग्लिश में बच्चों इसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। प्रवर्धन का तात्पर्य है विकास, अर्थात विकसित होना। तो किसी भी पादप के मुख्यतः दो भाग होते हैं, कायिक भाग और लैंगिक भाग। कायिक भाग और लैंगिक भाग। कायिक भाग में बच्चों जड़, तना, पत्ती, जिसको हम पर्ण कहते हैं, इसको हम स्तंभ भी बोलते हैं और इसको हम मूल भी बोलते हैं। इंग्लिश के अंदर इसे हम रूट बोलते हैं, इसे स्टेम बोलते हैं, इसे लीफ बोलते हैं। तो रूट, लीफ और स्टेम। लैंगिक भाग, पादपों का जो लैंगिक भाग होता है बच्चों, वो पुष्प होता है, फ्लावर होता है, पुष्प। क्योंकि इसमें जो है युग्मकों का निर्माण होता है और निषेचन की प्रक्रिया होती है। ठीक वही कायिक जो भाग होते हैं उनमें जो है वो निषेचन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं और इसमें जो है युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। तो जड़, तना, पत्ती ये किसी भी पादप के कायिक अंग होते हैं और पुष्प जो है पादप का लैंगिक अंग होता है। और कायिक भाग जो होते हैं जड़, तना, पत्ती, इनमें कुछ विशेष संरचनाएं होती हैं जो विकसित होकर, इनसे अलग होकर नई संतति का निर्माण करती हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों कि हमारा आपका शरीर है, ये भी तो एक कोशिका से विकसित हुआ है, एक कोशिका से विकसित हुआ है। ठीक उसी प्रकार से जो है ये कायिक भाग भी एक कोशिका के सहारे, एक उभार के सहारे, एक जो है कलिका के सहारे वृद्धि करते हैं। तो कुल मिला के ये जड़ है, तना है, पत्ती है, इनके शरीर में एक अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं। अपस्थानिक कलिकाएं, एडवेंटियस रूट बोलते हैं बच्चा लोग इसको इंग्लिश के अंदर। अपस्थानिक कलिकाएं ये जो है वृद्धि करके नई संतति का निर्माण करती हैं। क्या बनाती हैं? नई संतति का निर्माण करती हैं। ये अपस्थानिक कलिकाएं जो है नई संतति का निर्माण करती हैं। और ये जो है अभिवेदित कोशिकाएं होती हैं। जैसे एक हमारा आपका शरीर है तो इसमें जो है युग्मनज का निर्माण होता है। आप सभी लोगों ने जाइगोट के बारे में पढ़ा होगा। जाइगोट जो है अविभेदित कोशिका होती है। आप कहेंगे कि आप कह रहे हैं सर कि कोशिकाओं के द्वारा नई संतति का निर्माण होता है, तो फिर हमारी वृक्क की कोशिका, हृदय की कोशिका, तमाम ऐसी कोशिकाएं हैं जो नए शरीर का निर्माण कर सकती हैं। नहीं, ये जो है जो जाइगोट होता है, जो युग्मनज होता है, इसमें ये अविभेदित कोशिका होती है। अन्य कोशिकाएं जो है नई संतति का निर्माण नहीं कर पाएंगी, क्योंकि इस जाइगोट के अंदर सभी सूचनाएं जो है, सभी की सभी सूचनाएं जो है एकत्रित होती हैं, जबकि सभी कोशिकाओं में ऐसा नहीं होता है। ये अविभेदित कोशिकाएं होती हैं, इसलिए इनको स्टेम सेल भी बोला जाता है। स्टेम सेल भी बोला जाता है। तो कुल मिला के ये जड़ से, तना से, पत्ती से जो अपस्थानिक कलिकाएं जो है विकसित होकर के नई संतति बनाती हैं, ये अविभेदित कोशिकाएं होती हैं। तो आइए देखते हैं आगे जड़, तना और पत्ती। तो सबसे पहले हम पर्ण का एग्जाम्पल देखेंगे। कहने का मतलब पत्तियों के सहारे जो कायिक प्रवर्धन होता है, पत्तियों के द्वारा जो कायिक प्रवर्धन होता है वो किन किन पादपों में होता है। तो पर्ण के द्वारा जो है अगेव और ब्रायोफिल्लम में होता है। ब्रायोफिल्लम
आप सब लोगों ने सुन रखा होगा ब्रायोफिल्लम, जिसको हम पत्थर चट्टा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पत्थर चट्टा भी बोलते हैं। ये जो है पर्ण के द्वारा जो है इन पादपों में कायिक प्रवर्धन होता है। दूसरा हमने लिखा है जड़। गाजर, मूली और गाजर है, मूली है, ये जो है जड़ के एग्जाम्पल हैं। अब हम क्या देखेंगे? तना। क्या बचा हुआ है बच्चों? तना। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? तने का रूपांतरण पढ़ने वाले हैं। तने का रूपांतरण क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? तने का रूपांतरण। तो तने 3 प्रकार के होते हैं। तने के प्रकार: अर्धवायवीय, अर्धवायवीय तना, अर्धवायवीय तना, वायवीय तना और भूमिगत तना। अंडरग्राउंड स्टेम, एरियल स्टेम और इसको सेमी एरियल स्टेम के नाम से जाना जाता है इंग्लिश के अंदर। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग जो है ये जानेंगे कि अर्धवायवीय तने क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो है जो वायवीय तने होते हैं ऐसे ऊपर की ओर होते हैं, जो भूमिगत होते हैं वो नीचे की ओर होते हैं, और जो ऊपर जो है सतह पर होते हैं, रेंगते रहते हैं, उनको हम अर्धवायवीय तने के नाम से जानते हैं। अब हम सबसे पहले जो है भूमिगत तना पढ़ेंगे, फिर जो है अर्धवायवीय तना पढ़ेंगे। तो भूमिगत तने के उदाहरण: भूमिगत तने, भूमिगत तने, ये भी तने 4 प्रकार के होते हैं। प्रकंद, जिसको राइजोम बोलते हैं बच्चों, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइजोम बोलते हैं। फिर कंद होता है, जिसको ट्यूबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्यूबर बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है सल्क कंद, सल्क कंद, इसको क्या बोलते हैं? बल्ब बोलते हैं। फिर चौथा कंद, कंद पढ़ाए हैं बच्चों, घन कंद। क्या हो जाएगा? घन कंद। क्या हो जाएगा? घन कंद। तो सबसे पहले प्रकंद, जिसको हम राइजोम बोलते हैं, इसका उदाहरण है हल्दी, अदरक, केला। अब आप कहेंगे कि सर केले का तना तो ऊपर जमीन के ऊपर होता है। हाँ बिल्कुल होता है, हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन इसका तना जो है जमीन के अंदर भी पाया जाता है। दूसरा ट्यूबर कंद का उदाहरण, सबसे बढ़िया उदाहरण इसका है आलू। क्या? आलू। अब देखिए, इस पर जो अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं वो पर्ण के ऊपर, जैसे अदरक का एग्जांपल ले लीजिए स्टूडेंट, जो अदरक होता है इसके ऊपर कुछ सूखी सूखी, बहुत महीन सूखी सूखी पर्ण पाई जाती हैं, सूखी सूखी पर्ण पाई जाती हैं। और इसमें जो आलू होता है, आलू जो होता है इसके ऊपर जो है कलिकाएं पाई जाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? आंख बोलते हैं। यही जो है विकसित होकर आगे चल के नई संतति का निर्माण करती है। शल्क कंद का उदाहरण है बच्चे लहसुन, लहसुन और प्याज, लहसुन और प्याज, ये शल्क कंद का उदाहरण है। और आप कहेंगे कि प्याज तना है। हाँ बिल्कुल तना है। देखिए, कभी प्याज और लहसुन को आप दोनों भागों को अलग करके देखिए तो बीच में हरी सी संरचना आपको दिखाई देगी, वही जो है तना है।
और ये जो है प्याज और लहसुन किसका उदाहरण है? शल्गकंद का उदाहरण है, जिसको हम इंग्लिश में बल्ब बोलते हैं। इसके पर्ण में क्या संचित होता है? भोजन संचित होता है। और घनकंद, घनकंद का उदाहरण है बच्चों कोलोकेशिया, 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 जिसको हम क्या बोलते हैं? सूरन बोलते हैं, सूरन, सॉरी अरवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरवी बोलते हैं। घुइयां, अरवी, ये सब जो है घनकंद के उदाहरण है। घनकंद को इंग्लिश में कॉर्न बोलते हैं, इसको बल्ब बोलते हैं, इसको ट्यूबर बोलते हैं, इसको राइजोम बोलते हैं। तो हम लोगों ने भूमिगत तने के 4 प्रकार को देखा, प्रकंद, कंद, शल्कंद, घनकंद। और इन सब के द्वारा जो है ये जो अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं, ये जो है विकसित होकर अपने जनक जीव से अलग होकर नई संतति का निर्माण करती हैं। कहने का मतलब कि इस प्रकार के जनन में जो हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन में जो पादप के कायिक भाग होते हैं वो वृद्धि करके नई संरचनाओं का निर्माण करते हैं। इसलिए हम इसको जो है कायिक प्रवर्धन कहते हैं। प्रवर्धन का अर्थ ही होता है विकसित होना, बढ़ जाना। तो इस प्रकार जो है हम लोगों ने अलैंगिक जनन के एक महत्वपूर्ण प्रकार कायिक जनन में तनों के रूपांतरण तक के विषय में अध्ययन किया। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कल के लेक्चर में वायवीय तने के उदाहरण को पढ़ेंगे, वो भी 4 प्रकार के होते हैं। तो आप लोग जो है खूब मन लगा के पढ़िए। कोई समस्या हो तो हमें कमेंट करिए। तब तक के लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चों को गुड बाय, शुभ रात्रि।